राम राम साथियों, हमें भारतीय रेल और आज का हमारा विषय रहेगा रिजर्वेशन काउंटर पे टिकट किस तरीके से बनाई जाए। ये एक ऐसा विषय है जो नए स्टेशन मास्टर्स को काफ़ी परेशान करता है। साथ ही साथ ऐसे स्टेशन मास्टर जो पीआरएस पे बहुत ही कम काम करते आए हैं अपने सर्विस में, उनके लिए भी एक काफ़ी मुश्किल विषय हो जाता है। तो आज अपन इसी के बारे में बात करेंगे। तो जब आप पीआरएस को लॉगिन करेंगे अपनी पीआरएस विंडो पे, तो ये 11 ऑप्शन आपके सामने देखने को मिलेंगे। इन 11 ऑप्शंस में से जो अपने फ्रिक्वेंटली काम आते हैं, हम उन्हीं ऑप्शंस के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, जो 1 नंबर ऑप्शन है ये अपने किसी काम का नहीं है, क्योंकि जो 1 नंबर ऑप्शन में टिकट बन सकते हैं वो 2 नंबर में भी बन सकते हैं। बेसिकली 1 नंबर ऑप्शन तब काम में लेते हैं जब ऐसे पैसेंजर का टिकट बनाना हो जो कोई कंसेशन का हकदार नहीं हो, और 2 नंबर तब काम में लेते हैं जब किसी कंसेशन वाले व्यक्ति का टिकट बनाना हो। तो यदि अपन कंसेशन वाले में कंसेशन कोड ही अगर नहीं डालेंगे तो वो व्यक्ति ऑटोमेटिक ही विदाउट कंसेशन माना जाएगा और ऑटोमेटिक ही उसमें ये जो 1 नंबर में टिकट बनने वाला है वो 2 नंबर में बन जाएगा। इसके अलावा मैंने भी अपनी सर्विस में एक RTS मेनू, इसके अलावा फॉर्म फॉर फ्यूचर यूज़ और एक MCB यूज़र मैनुअल। ये ऑप्शन का आज तक मैंने कभी देखा नहीं कि इनको कभी यूज़ लिया जाता है, और अगर आपने कभी इनको यूज़ लिया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर डालें, और जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं इसको देख रहे हैं उनको जानकारी दें। तो शुरू करते हैं सबसे पहले ऑप्शन नंबर 2, रिजर्वेशन ऑन कंसेशन। तो जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके की एक विंडो देखने को मिलेगी। इस विंडो में आपको सबसे पहले ट्रेन नंबर फीड करना होगा। जैसे आप ट्रेन नंबर यहाँ पे लिखेंगे तो ऑटोमेटिक उस ट्रेन का नाम यहाँ आ जाएगा। उसके बाद आपको डेट मंथ यहाँ टाइप करना होगा। उसका जर्नी फ्रॉम, यहाँ उस स्टेशन का कोड जहाँ से यात्रा शुरू करना चाहता है यात्री, वो यहाँ लिखना होगा। अगर आपको कोड याद नहीं है स्टेशन का तो यहाँ पे आप कंट्रोल के साथ R प्रेस करेंगे, उन सब के कोड वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद ये ऑप्शन आपको फिल नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक रहेगा। फिर यहाँ पे आपको क्लास लिखनी है। स्लीपर हो तो SL, थर्ड AC हो तो 3A, सेकंड AC हो तो 2A, फर्स्ट AC में 1A। कोटा में आपको कुछ चेंजेस नहीं करने हैं। उसके बाद जर्नी 2 में उस स्टेशन का कोड जहाँ तक आप यात्रा करना चाहते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है नंबर ऑफ़ पैसेंजर। इसमें नंबर ऑफ़ पैसेंजर टाइप करना है। जो भी आप रिजर्वेशन स्लिप यात्री को देंगे उस पर मैक्सिमम 6 व्यक्तियों के नाम लिखे जा सकते हैं। तो अपन एक रिजर्वेशन स्लिप पे 6 व्यक्तियों का मैक्सिमम टिकट बना सकते हैं। और आप यहाँ नीचे देख पा रहे होंगे मैक्सिमम 6 ही कॉलम बने हुए हैं, मतलब आप मैक्सिमम 6 लोगों का टिकट एक साथ बना सकते हैं। उसके बाद क्लस्टर बुकिंग में कुछ नहीं करना है। एन रूट पॉइंट को आपको ऐसे रहने देना है, वाया पॉइंट को ऐसे रहने देना है। रिजर्वेशन पॉइंट अप टू ऑटोमेटिक वही हो जाएगा जो आपका जर्नी 2 है। और यहाँ है बोर्डिंग पॉइंट चेंज। बोर्डिंग पॉइंट का मतलब होता है साथियों, सपोज़ आपने कोई टिकट बनाया है X से लेके Y स्टेशन तक, और बीच में कोई एक स्टेशन Z है जहाँ पे आप रहते हैं, और आपको Z से ही ट्रेन में चढ़ना है, ट्रेन से यात्रा शुरू करनी है। लेकिन Z से आप टिकट बना रहे थे तो उसमें सीट अवेलेबल नहीं थी, इसलिए सीट की अवेलेबिलिटी के कारण आपने X से लेके Y तक टिकट बनाई। तो आप यहाँ Z स्टेशन का नाम टाइप कर सकते हैं जहाँ से आप बोर्ड करना चाहते हैं, ट्रेन में चढ़ना चाहते हैं। उसके बाद आगे आप देख रहे हो कि टिकट स्टेटस, इसको आपको कोई चेंजेस नहीं करना है। उसके बाद ये RESTR ओवरराइड, इसमें आपको कोई चेंज नहीं करना है। VIP कोड में कोई चेंज नहीं करना है। कोच चॉइस आप देख पा रहे होंगे। कोच चॉइस में यदि किसी यात्री को स्पेसिफिक चॉइस है, सपोज़ किसी यात्री ने अपने किसी फैमिली मेम्बर का पहले टिकट बना रखा है और उसका किसी संबंधित जैसे S7 कोच में उसका रिजर्वेशन हो रखा है, और वो भी यात्री भी, नया यात्री भी चाहता है कि मेरा भी S7 में ही हो, तो आप यहाँ चॉइस रख सकते हो। ये चॉइस गारंटी नहीं देती है कि उस कोच में उसका रिजर्वेशन हो जाएगा, बट वो प्रेफर, जो अपना सिस्टम बना है, सिस्टम प्रेफर करेगा कि इस कोच में ही उसको टिकट दिया जाए, अवेलेबल रहता है तो। उसके बाद कार्ड टाइप और कार्ड नंबर, यदि कैशलेस करना है आपको ट्रांजैक्शन, यात्री चाहता है कि वो कैश नहीं देना चाहता, कार्ड के थ्रू पेमेंट करना चाहता, तो यहाँ पे भी अपन वो चीज़ भी कर सकते हैं। ओके,
उसके बाद अब अगला जो आपके पास कॉलम देखने को मिलता है वो होता है यात्रियों की डिटेल के बारे में। सबसे पहले आपको इस जगह यात्रियों के नाम लिखने हैं, उसके आगे उसका मेल हो तो M और फीमेल हो तो F कोड लिखना है। उसके बाद यात्री की एज, उसके बाद चॉइस। यहाँ चॉइस बेसिकली आती है कि यात्री किस बर्थ पे ट्रेवल करना चाहता है, जैसे लोअर बर्थ, मिडल बर्थ, अपर बर्थ। और इनका कोड होता है लोअर बर्थ के लिए LB, अपर बर्थ के लिए UB, मिडल बर्थ के लिए MB। इसके साथ ही कुछ ट्रेन ऐसे होती है जैसे राजधानी, जिनमें वेज और नॉन वेज का ऑप्शन भी पूछता है, तो वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं। उसमें तीन ऑप्शन आते हैं, वेज हो तो V, नॉन वेज हो तो N, और अगर डिनाई करना चाहते हैं वेज नॉन वेज दोनों ही नहीं तो फिर D एक ऑप्शन होता है डिनाई का भी। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है कंसेशन, CONC। इसका मतलब होता है कंसेशन कोड। यहाँ पे कोड डालना। यदि कोई यात्री किसी कंसेशन के लिए एलिजिबल है, मतलब जैसे कि यदि वो जैसे फिज़िकली डिसेबल है तो उसको रेलवे कंसेशन देता है, कुछ % किराए में छूट देता है। कोई मिलिट्री पर्सन है और वारंट है उसके पास तो उसको छूट देता है। मतलब कोई भी कंसेशन अथॉरिटी वैलिड, जो रेलवे उसको वैलिड मानता है, वो वैलिड अथॉरिटी उसके पास है, तो उस संबंधित अथॉरिटी का कोड यहाँ पे आपको लिखना होगा। अगर आपको कोड याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं रहता है तो आपको यहाँ पे कंट्रोल के साथ R प्रेस करना होगा। इससे कि जितने भी कंसेशन रेलवे देता है उन सारे कंसेशन कोड की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। आप इजीली उस लिस्ट को सर्च कर सकते हो और अपना वो संबंधित कोड फाइंड कर सकते हो। अब इन सभी कंसेशन कोड को फाइंड एक्सप्लेन करने के लिए ना तो वो ज़रूरी है इतना, और ना इस वीडियो में इतना समय रहेगा, क्योंकि काफ़ी वीडियो बड़ा बन जाएगा उससे। बाकी वो आसान है। आप जिस स्टेशन पे सर्विस कर रहे हैं, जैसे आप कुछ मंथ की सर्विस करते हैं तो आपको पता चल जाएगा इजीली कि ये ही कोड हैं जो आपके स्टेशन पे फ्रिक्वेंटली काम आते हैं, तो ये ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। हालांकि इसमें मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा जो काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़ करती है। कई बार क्या होता है कि जो यात्री आपका कंसेशन का हकदार है, उसके साथ एक एस्कॉर्ट भी, मतलब एस्कॉर्ट या कंपेनियन के लीजिए, एस्कॉर्ट के लीजिए, मतलब एक साथी भी उसके साथ जा सकता है, जो कि या तो सेम परसेंटेज ऑफ कंसेशन तो नहीं, बट हाँ उससे कुछ लोअर कंसेशन पे उसको भी यात्रा करना रेलवे अलाउ करती है। तो ये तो इजीली उसकी अथॉरिटी जो भी होगी कंसेशन की, उस पर लिखा होगा, तो उसे ज़रूर आप चेक करिएगा। तो उसको देख के आप वो देख सकते हैं। अब उसमें ये ध्यान रखना है कि यात्री का जो नाम है उसके आगे जो कोड लिखा जाएगा वो तो उसके हैंडीकैप सी का कोड लिखा जाएगा, लेकिन जो आपका कंपेनियन है उसके सामने जो कोड लिखा जाएगा वो कंपेनियन के लिए एक अलग कोड होता है, वो भी कंट्रोल R में आपको देखने को मिल जाएगा, वो कोड लिखना होगा। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, दोनों के लिए अलग अलग कोड बने हुए हैं, आप एक ही कोड ना लगा दीजिएगा, नहीं तो कंसेशन गलत हो जाएगा। उसके बाद अगला जो कॉलम है आप देख पा रहे होंगे, उसके बाद है स्टेशन। यहाँ पे आपको स्टेशन में जैसे तो IR लिख सकते हैं, इंडियन रेलवे, या जो भी जोन में आप टिकट बना रहे हैं NWR, SCR, तो वो सब कुछ यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद अगला जो ऑप्शन आता है वो आता है फॉर्म या टिकट नंबर। यहाँ पे आपको जो भी कंसेशन अथॉरिटी है, वो जो पैसेंजर लेके आ रहा है, उस कंसेशन अथॉरिटी का नंबर लिखना है। सपोज़ कोई मिलिट्री वारंट है तो उस वारंट का नंबर लिखना है, या फिर कोई हैंडीकैप सी सर्टिफिकेट है तो उसका यहाँ पे नंबर लिखना है। उसके बाद आगे एक ऑप्शन देख पा रहे होंगे, ये है आपका क्लस्टर, CLS। इसका मतलब समझ लीजिए, ये होता है बेसिकली, सपोज़ आपका जो यात्री है वो सेकंड क्लास में यात्रा करने के लिए एक कंसेशन अथॉरिटी लेके आया है, लेकिन वो सपोज़ फर्स्ट क्लास में यात्रा करना चाहता है, तो वो ऊपर तो जहाँ क्लास लिखनी होती है वहाँ तो वो फर्स्ट AC उसमें टाइप लिखेगा, लेकिन जो क्लस्टर बुकिंग में वो यहाँ पे सेकंड AC लिखेगा, ताकि सिस्टम को पता चल सके कि उसका जो वारंट है वो एक्चुअली है सेकंड AC का, लेकिन वो चाहता फर्स्ट AC में। तो जो डिफरेंस होगा किराए का, फेयर का, वो फेयर का डिफरेंस कैलकुलेट करके सिस्टम जो लास्ट विंडो रहेगी जिसमें अपन देख पाते हैं कि कितना फेयर लगा, वहाँ पे आ जाएगा, और वहाँ से आप उस यात्री से संबंधित जो भी अमाउंट है वो ले सकते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसे ध्यान रखिएगा। यही सब डिटेल भरते इसमें कुछ चीज़ें और है जो बीच में पॉपअप होती हैं, जैसे कि एक ये आप नीचे देख पा रहे होंगे, वांट टू गो कैशलेस। मतलब यात्री अगर कैशलेस जाना चाहता है तो आपको यहाँ पे यस सेलेक्ट करना होगा, मतलब वाई लिख के एंटर करना होगा। इसके बाद आपको वो UPI नंबर पूछेगा, तो आपको पैसेंजर से वो UPI ID उसकी पूछनी है और उसका पेमेंट करना है। अगला ऑप्शन आता है लिंक दिस जर्नी विथ अनदर जर्नी।
इट मीन्स आप जो भी टिकट बना रहे हैं, अगर ये टिकट पहले से किसी टिकट के साथ लिंक करना चाहते हैं, जैसे कोई पैसेंजर कई बार एक से ज़्यादा गाड़ियों में यात्रा करना चाहता है और पहली गाड़ी की उसने टिकट बना रखी है, अब वो दूसरी जब टिकट बनाता है तो वो पहली गाड़ी से लिंक करना चाहता है, तो वो यहाँ से कर सकता है। इसका बेनिफिट ये रहता है कि जब किसी कारणवश जो पहली ट्रेन है वो कैंसिल हो जाती है, तो यात्री की दूसरी ट्रेन भी वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाती है या वो कैंसिल करना चाहता है, तो जिससे कि उसको ये बेनिफिट होता है कि फुल रिफ़ंड उसको अलाउ होता है। लेकिन अगर वो अलग अलग टिकट बनाता है दोनों, तो उसको फुल रिफ़ंड नहीं लगेगा, तो उसको जो भी कैंसिलेशन चार्ज होता है वो देना होगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है। उसके बाद अपन अगले ऑप्शन की बात करें, प्रेस वाई फॉर एक्सेप्टेंस एंड एन फॉर रिफ्यूज़ल ऑफ अपग्रेडेशन। रेलवे अपग्रेडेशन की फैसिलिटी भी देती है, जिसके तहत यदि कोई यात्री स्लीपर क्लास में टिकट कराता है और उसमें वेटिंग रह जाती है, या फिर जो हाई क्लास वाली जो कोच है उनमें सीट खाली रह जाती है, तो जो स्लीपर क्लास है उनको अपग्रेड करके हाई क्लास में सीट दे दी जाती है, ताकि स्लीपर क्लास की जो वेटिंग है उसे क्लियर किया जा सके। रेलवे के कोचेस का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करने के लिए सुविधा रेलवे द्वारा लॉन्च की गई है। उसके बाद जब आप ये सभी चीज़ें फीड करके जब यहाँ पे आप कर लेंगे और आगे यस करेंगे, तो अगली विंडो जो आपके सामने आती है वो इस तरीके की आती है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे फिल वाउचर डिटेल्स। ये विंडो बेसिकली तो होती है उन कंसेशन वाले व्यक्तियों के लिए जो एक वाउचर लाते हैं, जिस वाउचर पर कंसेशन दिया जाता है। तो उस वाउचर की डिटेल यहाँ पे लिखनी होती है, जैसे कि वो वाउचर की इशू डेट क्या है, किस तारीख को वाउचर इशू हुआ, उस वाउचर का नंबर क्या है, बिल यूनिट मतलब कौन उसको पे करेगा, उस यूनिट का कोई कोड नंबर वगैरह, यहाँ पे रूल अथॉरिटी, यहाँ मोबाइल नंबर, और यहाँ पे फिर उसको यस करके अपन को आगे बढ़ जाना है। तो यदि कंसेशन वाला व्यक्ति है तो ये सब चीज़ें आपको भरनी होगी, लेकिन यदि कंसेशन वाला व्यक्ति नहीं है तो केवल आपको मोबाइल नंबर भर के यस कर देना है और आगे बढ़ जाना है। जब ये सब डिटेल आप भर के आगे बढ़ेंगे तो इस तरीके की विंडो ओपन होगी। यहाँ आपको आखिर मतलब लास्ट चांस दिया जाएगा, जिससे कि आप सभी डिटेल फाइनल जो भी रिजर्वेशन स्लिप है उसके साथ मैच कर सकते हैं और सब कुछ सही है। तो यहाँ पे आपके दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, पी और एफ। पी फॉर प्रिंट और F4 आपको उसको फ्लश करने को बोलेगा। फ्लश का मतलब ये जो भी आपने डिटेल भरी है ये सब डिलीट हो जाएगी, तो आपका टिकट नहीं छपेगा। पी करते ही आपका टिकट प्रिंट हो जाएगा। तो ये तो रहा किस तरीके से टिकट बनाई जाती है। अब अपन अगली मेन्यू की बात करते हैं, कैंसिलेशन की और मॉडिफिकेशन की। ये दोनों ही थोड़े बहुत मिलते जुलते हैं, इसलिए इनको समझते हैं। इन दोनों को समझने से पहले मैं टिकट को रीड करना, आपको एक PRS टिकट को कैसे रीड करते हैं वो समझाता हूँ। PRS टिकट पे अपने को कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाती है जो अपने काम की, वैसे तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है, बट जो बहुत अपने कैंसिलेशन और मॉडिफिकेशन के लिए काम की वो आप समझ लेते हैं। ये आपका है PNR नंबर, ये आपका है टिकट नंबर बोल लीजिए या स्टॉक नंबर बोल लीजिए। इसके अलावा एक होता है रैंडम नंबर, जो हर PRS टिकट के लिए जनरेट करा जाता है सिस्टम के द्वारा, जो 3 डिजिट का होता है। ये 2 जगह लिखा होता है, एक यहाँ और एक यहाँ। इसके बाद एक होता है आपका विंडो नंबर, जो कि स्टेशन के कोड के जस्ट आगे लिखा होता है, जैसे इसका एक है विंडो नंबर। तो ये 5 या 4 डिटेल ऐसी हैं जो अपने काम की है। बाकी डिटेल इसमें तो और आप देख ही पा रहे होंगे कि क्लास, ये क्लास लिखा है, ये बर्थ वगैरह यात्री की, ये ट्रेन नंबर, बट ये इतना अपने काम की नहीं। अपने काम की ये 5 डिटेल कैंसिलेशन मॉडिफिकेशन के लिए जो ज़रूरी है वो है। तो कैंसिलेशन के वाले ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो इस तरीके से विंडो ओपन होती है। इस विंडो में आपको यहाँ PNR नंबर, यहाँ स्टॉक नंबर, यहाँ डालना है पहले रैंडम नंबर, उसके बाद विंडो नंबर। जैसे आप इस पर ये रैंडम नंबर डाल के विंडो नंबर डालेंगे आगे बढ़ जाएगा। यहाँ आपको कोई चेंज नहीं करना है, यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ नंबर ऑफ़ कैंसिलेशन आपको लिखना है। जैसे आप ये सब करेंगे उसके बाद आपका कर्सर ऑटोमेटिक इस वाले ऑप्शनों पे आ जाएगा। यहाँ यात्रियों के नाम लिखे होंगे और संबंधित यात्री के सामने आपको Y या N चुनना होगा। Y अगर वो आदमी कैंसिलेशन करना चाहता है और N कि वो कैंसिलेशन नहीं कराना चाहता। मतलब मीन्स कई बार क्या होता है कि पार्शियल कैंसिलेशन भी पैसेंजर कराता है। मतलब जैसे कि 6 लोगों ने टिकट बनाया है तो 4 का कैंसिल कराना चाहता है, 2 का नहीं कराना चाहता। तो जिनका कैंसिल कराना चाहता है उनके आगे आगे Y लिखना है, जिनका कैंसिलेशन नहीं कराना चाहता उनके आगे N लिख देना है। जब ये सब डिटेल फिल करेंगे आप तो यहाँ पे ओके में O और K लिख देना है। ये सब करने के बाद रिफ़ंड अमाउंट आपका यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाएगा।
ये रिफ़ंड अमाउंट आपको देना है। कई बार क्या होता है कि कुछ टिकट ऐसे हैं जिनका रिफ़ंड अमाउंट उनके अकाउंट में डायरेक्ट जाता है, तो ऐसे टिकटों का आपको ध्यान रखना है और उसका यहाँ पे अलग से एक मैसेज जनरेट हो जाता है कि इसको आपको काउंटर से पेमेंट नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक इसके पेमेंट हो जाएगा। तो उस चीज़ का खास ध्यान रखना है और यस करके आगे बढ़ जाना है, इसका यात्री का टिकट कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आगे अपन समझते हैं मॉडिफिकेशन के बारे में। तो मॉडिफिकेशन में भी सेम पीएनआर नंबर आपको स्टॉक नंबर भरना है। तो जैसे ही आप ये सब लिखेंगे तो ऑटोमेटिक ये सारी डिटेल सिस्टम ले लेता है, ये भी सिस्टम ऑटोमेटिक ले लेगा जो भी उसकी पुरानी टिकट है उस अनुसार, और सीधा आपको यहाँ लेके आ जाएगा। ये है आपकी न्यू जर्नी डिटेल। इस न्यू जर्नी डिटेल में आपको जो भी वो चेंज कराना चाहता है, सपोज़ वो डेट में चेंज करना चाहता है या क्लास में चेंज करना चाहता है, वो सब यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन का एक नियम है साथियों, मॉडिफिकेशन जो भी यात्री जिस ट्रेन से यात्रा करना चाहता है उसका जो भी टाइम है उसके 48 घंटे के पहले पहले हो पाएगा। मीन्स यदि कोई यात्री आज 26 तारीख को उसका टिकट है तो 24 तारीख से पहले पहले तक उसको मॉडिफिकेशन करा सकता है, उसके बाद नहीं। तो अब अपन समझते हैं अगली बहुत ही इम्पोर्टेंट मेन्यू, स्पेशल फंक्शन मेन्यू। ये सबसे इम्पोर्टेंट समझ सकते हैं या मतलब समझ कर सकते हैं, ये है ही इम्पोर्टेंट। एक्चुअली सामान्य चीज़ें तो आराम से हो जाती हैं, जैसे कि नॉर्मल कैंसिलेशन करना, ये रिजर्वेशन करना सब हो जाता है, बट कुछ स्पेशल केसेस भी हो जाते हैं। जैसे कई बार यात्री आता है कि आप सर आपने मेरा टिकट गलत बना दिया, मैंने ये टिकट बनाना चाहता था और आपने ये बना दिया और वास्तव में अपनी गलती है। तो इस तरीके के केस में अपन इस ऑप्शन में जाके स्पेशल कैंसिलेशन कर सकते हैं, जिसके कारण अपन को अपनी गलती के कारण कोई नुकसान ना भरना पड़े, मतलब कुछ जो भी कैंसिलेशन चार्ज है वो ना देने हों। तो रेलवे एम्प्लॉय के लिए एक सुविधा ये देता है। पैसेंजर की अगर गलती है तो ये सुविधा नहीं है, तो इसका खास ध्यान रखिए, ये केवल आपकी गलती होने पर सुविधा है। और ऐसे ही कई ऑप्शन है। चलो तो जो इम्पोर्टेंट ऑप्शन है उनके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शंस में एक तो आपको ये 5 नंबर दिख पा रहे होंगे, स्पेशल कैंसिलेशन। ये भी कुछ वैसा ही है जैसे अपन ने कैंसिलेशन में सीखा था, वही डिटेल इसमें सारी लिखनी होती है, पीएनआर नंबर, स्टॉक नंबर, रैंडम नंबर, विंडो नंबर, और आपको सिंपल कैंसिल करना है। बस इसमें यह है कि रिफ़ंड अमाउंट आपको नहीं देना होता, क्योंकि वो सिस्टम उस टिकट को ही डिलीट कर देता है, पुराने टिकट को। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों टिकट आपके पास आपको रिकॉर्ड में रखनी है ताकि उसे समय पर अकाउंट ऑफिस भेजा जा सके। उसके बाद अगला ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, बोर्डिंग पॉइंट चेंज करना। बोर्डिंग पॉइंट आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसमें आपको पीएनआर नंबर लिखना है केवल, बाकी डिटेल ऑटोमेटिक आ जाएगी, और न्यू बोर्डिंग पॉइंट का कोड यहाँ पे लिख देना है और ओके कर देना, बोर्डिंग पॉइंट चेंज हो जाता है। उसके बाद अगला इसमें आता है तत्काल रिजर्वेशन 27 नंबर पर। तो ये तत्काल रिजर्वेशन का भी तरीका वही जो 2 नंबर में अपन ने सीखा था, नॉर्मल रिजर्वेशन जैसा वही है, बस इसमें फ़र्क इतना है कि इसमें मोबाइल नंबर का ऑप्शन इसी पेज पे आ जाता, जबकि उसमें अगले पेज पे वो मोबाइल नंबर ऑप्शन आता था। बाकी सब ये रहेगा। साथ ही साथ आप रिजर्वेशन भी तत्काल में केवल 4 लोगों का कर सकते हैं, 6 लोगों का नहीं। एक रिजर्वेशन स्लिप पे केवल 4 लोगों का ही तत्काल टिकट बन सकता है। ये 2 नियम थोड़े इसमें चेंज हो जाते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है आई टिकट का। रेलवे ने मिलिट्री जो पर्सन होते हैं, डिफेंस पर्सन होते हैं, उनके लिए एक सुविधा दे रखी है रिजर्वेशन की, उनके खुद के ही बेस में। तो वहाँ पे वो 2 टाइप के रिजर्वेशन बना सकते हैं। एक होता है ई टिकट। ई टिकट का मतलब तो होता है एक तरीके से ऑनलाइन टिकट, जो अपन भी IRCTC से बनाते हैं, उसे अपन ई टिकट कहते हैं। तो उसका तो ये है कि अगर वो कंफर्म होती है तभी यात्रा कर सकते हैं, अगर वेटिंग रहती है तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगी, यात्रा नहीं कर सकते हैं। बट एक एक्स्ट्रा जो सुविधा इनको दी हुई है मिलिट्री पर्सन को, आई टिकट की, कि इनका ऐसा होता है कि इनको यात्रा करनी होती है। कई बार ऐसा होता है कि कई इमरजेंसी हो या जो भी हो, तो मिलिट्री पर्सन को सुविधा दी जाती है कि आप और कि अगर मान लो इमरजेंसी हुई और टिकट उसका ऑनलाइन कैंसिल हो गया, तो टीटी के साथ उनके जो भी बहस या जो भी नियम उसके आड़े आते हैं, तो उसके कारण उनको समस्या का सामना करना होता है। तो आई टिकट की एक सुविधा दी हुई है, जिसके तहत अगर उस यात्री या उस अपने मिलिट्री पर्सन की टिकट वेटिंग भी रह जाती है तो काउंटर पे जा सकता है, और काउंटर पे उसको एक स्लिप दी जाती है डिफेंस के द्वारा, जिस पे कि उसका पीएनआर नंबर और ट्रांजैक्शन आईडी लिखी होती है। तो पीएनआर नंबर और ट्रांजैक्शन आईडी आपको यहाँ दोनों लिखनी होगी, और ये लिखने के बाद आप पी प्रेस करेंगे, मतलब ये डिटेल तो ऑटोमेटिक उसमें आ जाएगी जैसे आप ये लिखेंगे, और फिर पी प्रेस करेंगे तो उसका प्रिंट निकल के आ जाएगा। वो प्रिंट आपको
उस यात्री को दे देना है। हालांकि उसके लिए वो जो ट्रांजैक्शन आईडी वाला जो भी स्लिप है उसे आपको रखना है, प्लस एक आईडी उन 6 पर्सन जो भी वो यात्रा कर रहे हैं उनमें से किसी एक की आईडी भी आपको उसे लेनी होगी। उसके बाद अपन आगे आ जाते हैं। ये स्पेशल फंक्शन और भी काफ़ी थे जो आपने उधर देखे थे पिछली मेन्यू में, बट फिर अपने काम के जो हैं वो यही हैं। और आप जिस स्टेशन पे ड्यूटी करते हैं, अगर आप देखते हैं कि कुछ और भी फंक्शन आपके वहाँ पे हैं, तो आप वो संबंधित जो भी फंक्शन है उनको सीख सकते हैं। उसके बाद अगला जो एक इम्पोर्टेंट आता है वो आता है इंक्वायरी मेनू। ये भी एक इम्पोर्टेंट ही पॉइंट है। इंक्वायरी मेनू पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो ये 30 टाइप की इंक्वायरी आप कर सकते हैं, जैसे कि पीएनआर नंबर का, मतलब किसी पीएनआर का स्टेटस चेक करना, कोई सीट अवेलेबिलिटी देखना, ट्रेन डिटेल देखना, ये सब कुछ आप देख सकते हैं। इसमें से जो 2 ऑप्शन फ्रिक्वेंटली काम आते हैं उनके बारे में बता देता हूँ। एक तो आता है ये 16 नंबर ऑल क्लासेस फेयर इंक्वायरी, मतलब आप ट्रेन नंबर डालिए, सोर्स डेस्टिनेशन डालिए, तो जितनी भी उस ट्रेन में क्लास हैं सभी क्लास का फेयर जो है वो कैलकुलेट होकर आ जाएगा। कई बार यात्री आपसे ये इंक्वायरी करने आते हैं तो यहाँ पे आप देख के बता सकते हैं। इसके अलावा 12 नंबर है ऑल क्लासेस अकोमोडेशन अवेलेबिलिटी। सेम इसमें भी आप ट्रेन नंबर, सोर्स डेस्टिनेशन ये सब लिखते हैं, तो सारी क्लास जितनी भी उस ट्रेन में है सब में कितनी सीटें अवेलेबल हैं, क्या वेटिंग है, वो सब डिटेल आ जाती है। तो ये 2 ऑप्शन जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे कि ये दिखने में इस तरीके का रहेगा। अगर अपन ऑल क्लासेस अकोमोडेशन को देखें तो यहाँ पे सभी जितनी भी क्लास उस आपकी जो ट्रेन है उस ट्रेन में जितनी भी क्लास है वो सारी क्लासों की यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी, और यहाँ पे आपका उनकी अवेलेबिलिटी आ जाएगी, और डेट वाइज और आएंगी। यानी आप जिस डेट का सर्च कर रहे हैं, जिस डेट का, जैसे यहाँ पे 4-10 लिखा है तो 4, 5, 6, या फिर अगर वीकली है तो 4, 11, इस तरीके से और सारी ट्रेनों की आगे की लिस्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और ये सब आप इजीली आपके जो भी पैसेंजर है उसको गाइड कर सकते हैं। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट आप 10 नंबर पे आ जाते हैं, करंट रिजर्वेशन फॉर्म। ये कब काम आता है साथियों? सपोज यात्री आपके पास आता है और एसी ट्रेन का टिकट मांगता है, जो जिसका डिपार्चर टाइम, मतलब जिसका चार्ट प्रिपेयर हो चुका है, आप ऐसा समझ सकते हैं। चार्ट प्रिपेयर होने के बाद रेलवे अगर सीट खाली रहती है तो उस ट्रेन में रिजर्वेशन की सुविधा देती है। उस रिजर्वेशन को अपन बोलते हैं करंट रिजर्वेशन। चार्ट प्रिपेयर होने से पहले तो वो ऊपर वाले जो रिजर्वेशन है, नॉर्मल रिजर्वेशन या तत्काल रिजर्वेशन, वही हो पाएंगे। तो ये एक ऑप्शन है। जब इसको अपन क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके का कुछ ओपन होगा, जो कि कुछ खास नहीं है, जो अपने 2 नंबर में देखा था वैसा ही कुछ है। तो वही सभी डिटेल यहाँ पे आपको फिल करनी है, नाम वगैरह सब फिल करना है, और आप इसका टिकट बना सकते हैं। अब सबसे अपन आखिरी ऑप्शन पे आ जाते हैं, लॉग आउट। तो इसमें समझाने लायक कुछ है नहीं। इसमें जैसे आप 11 नंबर प्रेस करेंगे कुछ ऑप्शन आ जाएंगे। इन ऑप्शन में से मुख्य रूप से आपके जो ऑप्शन काम में आने वाले हैं वो 2 ऑप्शन हैं, 1 नंबर और 6 नंबर। 1 नंबर में परमानेंट लॉग आउट हो जाएगा, आपका उस दिन का जितना भी डाटा है वो सारा सेव हो जाएगा, और आप दोबारा उस पर टिकट नहीं बना सकते जब तक कि पुनः लॉगिन नहीं किया जा सके। और 6 नंबर में आप समरी देख सकते हैं। समरी बोले तो मतलब आप कैश काउंट करना चाहते हैं अपने काउंटर का, या और कोई डिटेल देखना चाहते हैं, जैसे कि मेरी कोई मतलब कोई टिकट है वो मिसमैच तो नहीं रहा हो गया है, या लास्ट टिकट किस नंबर का टिकट लास्ट प्रिंट किया था, या कितना पीआरएस में टोटल कितना अर्निंग आज की रही है, जो भी डिटेल आप इस तरीके से एक समरी उस दिन की आपके सामने आ जाएंगी, और उस समरी को आप देख सकते हैं 11 के बाद 6 प्रेस करके। तो ये थी एक पीआरएस की जनरल जानकारी, सामान्य जानकारी। इससे मतलब इतनी डिटेल जानकारी तो नहीं थी, बट इससे इतना काम हो जाता है कि अपनी पीआरएस रिजर्वेशन पे टिकट बनाना काफ़ी आसान हो जाता है। इसके अलावा भी कुछ जानकारी पीआरएस के बारे में आपको चाहिए जो टिकट बनाते समय आप महसूस करते हैं, तो कमेंट में आप लिख सकते हैं। तो या तो अगर आप ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी है तो उसका वीडियो लेके आएंगे, और अगर कुछ छोटी मोटी जानकारी रहेगी तो कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर दे दिया जाएगा साथियों। इसी के साथ इस वीडियो को विराम देते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।